हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। सो गाइस, मैंने बहुत सारे रिवीजन सेशंस डाल दिए हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख लीजिएगा सो दैट यू कैन रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स अगेन। और एफआर के जो सर है विशाल जैन सर, उनके भी रिवीजन सेशंस आने शुरू हो गए हैं। अभी बहुत जल्द शुभम अग्रवाल सर एएफएम का रिवीजन लेकर आएंगे। वो कुछ सुपर सीरीज लेकर आ रहे, सुपर 60 क्वेश्चंस, वो भी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। आज जो ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये सीए फाइनल वालों के लिए है, अपेयरिंग फॉर नवंबर 24। आई जस्ट केम अक्रॉस विद स्टूडेंट जर्नल जो आईसीआई की तरफ से आती है, अक्टूबर 24 का सीरीज, अक्टूबर 24 का सीरीज। तो एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो है ये, तो इसको ध्यान से सुनिएगा जरा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पीपल अपेयरिंग फॉर नवंबर 24, स्पेशली ऑडिट पेपर। अब इसमें क्या हुआ है, आप सब तो पढ़ने में बिजी हो, आप लोग को तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आप तो पहले अपना मेन बुक पढ़ोगे, फिर वो टीचर का बुक पढ़ोगे, फिर वो हैंड रिटन नोट पढ़ोगे, फिर वो चार्ट पढ़ोगे, फिर उसके बाद मॉडल पढ़ोगे, उसके बाद आरटीपी एमटीपी करोगे। कहाँ हम जनरल पढ़ेंगे। तो मैं बोलोगे चलो मैं ही जर्नल पढ़ के आपको बताऊंगा किस में क्या आया, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, ठीक है ना। इस जर्नल में जब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पेपर थी ऑडिट पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब फाइनल वालों के लिए हम बात करते हैं इस पे। अब स्टूडेंट जर्नल के ऑडिट पेपर में अगर हम देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने एक डायग्राम दिया है ये कि चैप्टर का वेटेज, ठीक है। दिस इज ऑन पेज नंबर 7, ठीक है। आप गूगल पे टाइप करना अक्टूबर 24 सीरीज स्टूडेंट जर्नल, तो आपको मिल जाएगा इसका सीधा लिंक पे क्लिक करोगे, ये पीडीएफ खुलेगा। इस पीडीएफ में इंस्टीट्यूट ने क्या बता दिया कि फर्स्ट टू 11 चैप्टर जो है मेरे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम का 45 to 55% वेटेज कैरी करेगा। 45 to 55% का वेटेज कैरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वेटेज आता है वो आता है मेरा 17 to 24%, दैट इज चैप्टर नंबर 19, पी वाला जो चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर। 13, 14, 15, 16, 17 ये जो चैप्टर है ये आपके बैलेंस चैप्टर है, जो आपके लिए काम की बातें है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट ने जो बताया है ये बेटा, ये आईसीए की तरफ से आए हैं। एक मिनट, आई जस्ट ओपन। सो ग्रुप ऑडिट, बैंक, एनबीएफसी 13, 14, ठीक है। देन पीएसयू इंटरनल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस, ये 15, 16, 17। तो 13, 14, 15, 16, 17 ये अलग से आपका 24% मार्क कैरी करता है। 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 5 चैप्टर मिला के 24 मार्क है। तो 4 6 24 मतलब 6 क्वेश्चन 4-4 मार्क के अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, या 5 क्वेश्चन देगा, बाकी एमसीक्यू में पूछ लेगा। चैप्टर नंबर जो 18 है वो आपका ईएसजी है। चैप्टर नंबर जो 18 है बच्चा, वो आपका ईएसजी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 18 आपका 3 से 6 मार्क, ईएसजी का मतलब मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। एंड चैप्टर नंबर 12 3 से 6 मार्क। तो ये इंस्टीट्यूट ने तो वेटेज बता दिया अपने को, ठीक है भैया। मेरे लिए चैप्टर नंबर 1 to 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क वाले चैप्टर के लिए रिस्क असेसमेंट मटेरियल अगर नहीं किया, ऊपर ऊपर से कर लिया, खाली मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस कर लिए, चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, अब इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन बताइए। यहाँ पर सबसे पहला चीज टाइम मैनेजमेंट, मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द 15 मिनट्स फॉर गिव। किसी ये आईसीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, तो हमें तो समझना पड़ेगा कि आईसीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। प्लान योर आंसर्स एंड एलोकेट टाइम टू ईच सेक्शन इफेक्टिवली टू अवॉइड रशिंग। स्टार्ट विद द आंसर यू नो द बेस्ट, जो भी आपको पहले पता है पहले वो अटेम्प्ट करोगे, जो आपको अच्छे से आता है पहले वो करोगे। सो दिस सेट्स अ पॉजिटिव टोन एंड बिल्ड्स मोमेंटम। प्रेजेंटेशन मैटर्स, क्लियरली इंस्टीट्यूट कह रहा है ऑर्गेनाइज आंसर क्लियरली विद द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। हेडिंग सब हेडिंग लिख कर आइए वहां पर क्लियरली। केस बेस्ड क्वेश्चन में पहले केस का फैक्ट बताइए, एप्लीकेबल प्रोविजन एंड देन कंक्लूड योर आंसर। तो एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूड कीजिए वहां पर, तो ही जाके आप आंसर करोगे। एंड जब कंक्लूड कर रहे हो विद द सपोर्ट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस, मतलब आपको ऐसा ना बिकॉज ऑफ द अबाव स्टेटेड प्रोविजन, बिकॉज ऑफ द अबाव रूल्स, या बिकॉज ऑफ शेड्यूल पार्ट, ये मेरा कंक्लूजन है, आपको वैसे लिखना पड़ेगा। फिर एसे एंड क्लॉजेस का नंबर, राइट नेम एंड दी नंबर। आई से क्लियरली कह रहा भैया नाम नंबर लिख, तो ही मैं तेरे को मार्क्स दूंगा। बेस योर आंसर्स ऑन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। देखो क्लियरली कह रहा भैया एसक्यूसी तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, तो एसक्यूसी तो फुल आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एसक्यूसी, तो भैया जो भी टीचर से आप पढ़े हो एसक्यूसी पे जरा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा वहां पर। Common mistakes to be avoided in the answer. Some students overlook the portions of a question leading to an incomplete answer. Ensure each part according to the marks allotted. And ensure your answers each part according to the marks allotted. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम लोग लास्ट का पढ़ के आंसर कर देते हैं, ऊपर कोई बातें हैं, बीच में कोई बातें, नीचे कोई बातें हैं, वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाकी तो जनरल है, ये तो तुम बहुत ज्यादा करते ही हो। टेक टाइम टू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्स ही अपन तो जिंदगी में, डीप ब्रीथिंग।
सर पढ़ाई कहाँ हो रही है, ब्रीदिंग ही हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, सब यही हो रहा है, ठीक है। तो ये जनरल है। तो माई ईयर आइडिया वाज टू टेल यू देख भैया प्रेजेंटेशन जब आ रहा है केस बेस के लिए, आपको पहले प्रोविजंस देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन आपको वो लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन के टाइम पे भी उसको वापस से रेफरेंस दीजिए कि मेरा ये कंक्लूजन हुआ है बिकॉज ये वाला प्रोविजन मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। एसक्यू उसी पे ढंग से कॉन्सिडर करके जाइएगा। अच्छा, हर पार्ट पे आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन में 4-5 पार्ट बात कर रखा है, हर एक पे आपने को कमेंट करना है, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख लीजिएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। मैंने आपको पाई डायग्राम बता दिया जहां पर इंस्टीट्यूट ने वेटेज बता दी है। अब व्हेन आई स्क्रॉल आउट, बाकी भी सब्जेक्ट के बारे में दिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। बाकी आपके रिस्पेक्टिव टीचर सब पूछ लीजिएगा। अब इंस्टीट्यूट ने ईएसजी का इसमें मस्त चार्ट बना के दिया पीछे, एकदम सब डायग्रामेटिक फॉर्म में, मस्त कलर विच कलर, बहुत रंग बिरंगे रंगोली, नवरात्र के 9 रंगों के साथ खेला है इसी है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे वो 15 थे ना, एसडीजी 15, उनके ऊपर बातें की है लोग ने। फिर वो जीआरआई कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, फिर आईआईआरसी उसके में बातें की है। फिर वो 6 C's मिस फिन अपने कोड के थ्रू, मैन्युफैक्चर कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल, वो था ना, उनके बारे में बातें की है। देन बीआरएसआर के बारे में बातें की हुई है। फिर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ हमारे बीआरएसआर उनके बारे में बातें की। तो यहाँ पर डायरेक्ट मस्त एकदम डायग्रामेटिक फॉर्म में बना रखा है। अभी बीआरएसआर का जैसे लास्ट टाइम एक प्रिंसिपल आ गया था, पहला वाला प्रिंसिपल आया था ना, वो अपने को बताना था, एथिक्स ट्रांसपेरेंसी वाला, तो इंस्टीट्यूट ने मस्त बना के दिया। अच्छा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हो। 9 प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे। फिर एक डायग्राम दे रखा है, ये याद हो तो ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में इंस्टीट्यूट ने, हाँ मतलब ये पूरा चैप्टर को डायग्रामेटिक फॉर्म में कवर किया, ईएसजी वाले चैप्टर को। और लास्ट में उन्होंने एथिक्स को कंपाइल किया हुआ है। अब जनरली एथिक्स सबका अच्छा होता है, ईजी होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं करने के लिए। पर हाँ, अगर किसी को एसडीजी में कोई दिक्कत है तो मैंने यूट्यूब पे रिविजन डाल रखा है, एंड यू कैन यूज दिस डायग्राम। ये जो इंस्टीट्यूट ने बना के कलरफुल वाले, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आईसी हमसे कहना चाहता है कि भैया देखो, एसक्यूसी के नंबर लिखिएगा, एसए के नंबर बराबर लिखिएगा, एथिक्स के नंबर बराबर लिखे, तो ही मैं आपको मार्क्स दूंगा। जो हमारे पिछले टाइम में दिक्कत हुई थी बच्चों, वो दिक्कत अब वापस से नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट योर आंसर वेरी वेल, गिव अंडरलाइन द कीवर्ड्स, पुट इन द बॉक्स द क्लॉज नंबर, स्टैंडर्ड का नंबर, एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूरा लिखो ना यार, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये छोटी छोटी बातें जो आधा एक मार्क बहुत मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। सो ये छोटा सा वीडियो तो मैं आपके लिए लेकर आया था, और भी रिवीजन सेशंस आते रहेंगे। फिर ये सारी जो वीडियोस है इसको मैं कंबाइन करके मैराथन बना दूंगा, एंड वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। किसी को अगर लेक्चर चाहिए, यू कैन विजिट ऑन letslernIndia.in। बाय गाइस, टेक केयर, चाओ।